सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ जब ईस्टर्न विलेज जा रहा था तब उस पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया था और शियाओ ने उनमें से 2 ड्रैगन को मार दिया था, जिसकी खबर ड्रैगन के मास्टर को चल गई थी। जब शियाओ स्टोन विलेज आया तो यूनफेंग ने उसे बताया था कि उसकी मेडिसिन की वजह से वो फिर से जवान हो गए। किंग वू के मरने के बाद सम्राट शी ने शी को वो महल का मार्किस वुशुआंग बना दिया था। अब हम देखते हैं कि लोग बातें करते हैं कि स्काई बैटल जो कई सालों से बंद था वो अब खुल गया है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि सभी राजवंशों में से पावरफुल हीरो की इस गॉड अखाड़े में मौत हो गई है, लेकिन देखने में यह अखाड़ा उतना बड़ा और भव्य नहीं है जैसा इसके बारे में ग्रंथों या किताबों में लिखा गया है। तो एक आदमी बताता है कि इस अखाड़े की शोभा अखाड़े में लड़ने वाले आदमी पर डिपेंड करती है, इसीलिए शी और शियाओ में से भी आज एक जरूर मारा जाएगा। तभी सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि बादलों में से कुछ स्पेन निकलते हैं जो एक खाली जगह पर गिरते हैं और उसके आसपास करंट फैलता है और जमीन के अंदर से सम्राट शी, अग्नि सम्राट, लिंगर भी लड़ाई देखने आते हैं। इन सभी पावरफुल लोगों को देखकर लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इतने बड़े लोगों का लड़ाई देखने आना लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा था कि यह काफी खतरनाक लड़ाई है। तभी एक दरवाजा खुलता है और यून भी वहाँ आती है। उसके साथ साथ फेरी यूचन और पिंक गर्ल भी आती है। पिंक गर्ल कहती है कि यहाँ बहुत भीड़ है, इसका मतलब यह है कि लड़ाई काफी खास होने वाली है। और फेरी यूचन से कहती है कि तुम बहुत जल्दी आ गई तो हम शर्त लगाते हैं कि शी और शियाओ में से कौन जीतने वाला है। तो यूचन अपनी सफाई में कहती है कि दोनों सुप्रीम यंग मास्टर हैं, उन्हें अगर आगे जीना है तो इस लड़ाई को जीतकर संघर्ष करना पड़ेगा। और क्या तुम उन दोनों का मजाक बनाने के लिए यहाँ आई हो? तो पिंक कहती है कि तुम्हारी बातों से मेरा दिल जख्मी हो गया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम किसे जीता हुआ देखना चाहती हो? मगर यूचन उसकी बात का जवाब नहीं देती। वहीं बर्ड अंकल और कोइन भी शी और शियाओ की लड़ाई देखने आते हैं और दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। तभी जगह हिलने लगती है। सभी देखते हैं कि गोल्डन स्पाइडर पर बैठकर शी आ रहा है। शी के आने से स्टोन गिरने लगते हैं। लोग शी को देखकर बातें करते हैं कि पहले से ही एक सम्राट गॉड जैसा है, इसीलिए शियाओ इस लड़ाई में नहीं जीत सकता। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि शी के पास ब्यूटन पवेलियन का सीक्रेट भी है। शी अपने स्पाइडर से उतरता है। तभी वहाँ यूशी आते हैं जिन्होंने वॉइड गॉड रियल्म में शी और शियाओ को इस बैटलफील्ड के बारे में बताया था। यूशी कहता है कि समय आ गया है कि तुम्हारी लड़ाई शुरू की जाए, लेकिन शियाओ अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो लड़ना नहीं चाहता? लिंगर को शियाओ की चिंता होती है। कुछ समय बाद आसमान से आवाज आती है और बादलों के बीच में से एक ग्रीन बॉल निकलकर अखाड़े में लुढ़कने लगती है। बॉल गॉडेस लियो की लिप से बनी थी जिसके अंदर से शियाओ निकलता है। शी कहता है कि छोटे भाई, मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे, लेकिन तुम आ ही गए। अपने जवाब में शियाओ कहता है कि तुम्हारी आखिरी जर्नी है, इसीलिए इस दुनिया से मैं खुद तुम्हें डिलीवर करूंगा। गोल्डन स्पाइडर शियाओ से कहता है कि तुम कई बार हमारी डीमन स्पिरिट लेक को चुनौती दे चुके हो, आज मैं देखता हूँ कि तुम कब तक अपनी पावर का दिखावा करते हो। तभी लिंगर उसे कहती है कि बुरे डीमन, तुम वो नहीं हो जो शियाओ से लड़ोगे, इसीलिए तुम चुप रहो। जब शियाओ जीत जाएगा तो तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हारी लेक को पूरी तरह खत्म कर देगा। अग्नि सम्राट लिंगर से इस तरह से बात करने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्पाइडर लिंगर का दुश्मन बने। योशी कहता है कि आज मैं इस युद्ध के मैदान को 2 सुप्रीम मास्टर के लिए खोलता हूँ, जिसमें पहले है मार्किस वुशुआंग शी और दूसरे मार्किस वांग टियन शियाओ, जो दोनों शी कुल से हैं। लड़ाई के बाद दोनों की दुश्मनी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं दोनों को हर तरह की पावर को यूज करने की अनुमति देता हूँ और वहाँ से चला जाता है। शियाओ और शी के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। तभी लोग बातें करते हैं कि दोनों में काफी पावर है, तो इनमें से कौन जीतेगा? दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि जिसके पास डबल प्यूपिल पावर है उसके जीतने के चांस 80% से ज्यादा है। शी शियाओ से कहता है कि छोटे भाई, तुमने बस 1 महीने अकेले में बिताए, लेकिन तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा पावरफुल और डेंजर हो गई है। तो शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी बॉडी को गोल्ड लिक्विड से वॉश किया है। शियाओ और शी दोनों एक दूसरे के टच से उनकी बॉडी के चेंजेस को फील कर सकते थे और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। शियाओ शी को दूर चट्टानों के बीच फेंक देता है, जिसे देखकर लिंगर काफी खुश होती है। शी स्टोन के बीच दब जाता है और कहता है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से तुम्हारे पास आता हूँ, और उठकर शियाओ पर हमला करता है। शियाओ शी की तरह तेज था, इसलिए वो जल्दी से उसके हमले को रोक लेता है, मगर वहाँ की सारी जगह कांपने लगती है और पत्थर गिरने लगते हैं। शी शियाओ से कहता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो शियाओ से कहता है कि क्या तुम मार खाने
करने के लिए उतावले हो। तभी गोल्ड स्पाइडर शी से कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इस लड़के को मार दो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। यह सुनकर शी कोल्ड आइस स्टॉर्म स्पेयर का यूज करता है, जिसे देखकर शियाओ भी चुटकी बजाकर अपनी सोल सोर्ड को बाहर निकालता है। तो शियो से कहता है कि कब तक तुम मुझसे इस टूटी तलवार से लड़ोगे, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई कीमती आइटम नहीं है। शियाओ कहता है कि तुम्हारे स्पेयर की पावर उतनी है जितनी उसका मालिक चला सकता है। वो दिखने में ठीक है पर उसमें कोई खास पावर नहीं है, और रही बात मेरी तलवार की तो तुम्हें मारने के लिए ये काफी है। शी कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो तुम्हें मरना होगा, और स्पेयर से उसे मारने की कोशिश करता है मगर शियाओ बच जाता है और दोनों एक दूसरे से टकराकर वार करते हैं, लेकिन दोनों की पावर बराबर होने की वजह से किसी को चोट नहीं लगती। शी कहता है कि शियाओ तुम मुझे बोर कर रहे हो। तो शियाओ कहता है कि तुम बोल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पावर हो, अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रिक है तो उससे मुझ पर हमला करो। यह सुनकर शी हंसने लगता है और शियाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस ट्रिक से बच नहीं पाओगे, और वो अपनी ट्रिक को एक्टिवेट करता है जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है और हवा चलने लगती है। शी कहता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो मेरी एक से ज्यादा टेक्निक को देख सकते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारी बॉडी को फील कराऊंगा कि मौत किसे कहते हैं। शियाओ से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का वो किस्सा क्या है जिसे तुमने अभी तक किसी को नहीं सुनाया, मैं चाहता हूँ कि वो किस्सा तुम अपने मुंह से सुनाओ। शियाओ शी का मजाक बना रहा था और उसकी सुप्रीम बोन वाली बात को सबके सामने लाना चाहता था। शी कहता है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी काफी घमंड है, और अपनी किलिंग स्टेप ट्रिक को एक्टिवेट करता है जिससे शियाओ के आसपास एक शील्ड बन जाती है। वहाँ खड़े बाकी के एल्डर शी की शील्ड को अपने ऊपर गिरने से रोकने के लिए अपनी सेफ्टी शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। शी के साथ वाला एल्डर कहता है कि ये चाल शी ने सबसे अच्छी चली है, अब शियाओ बच नहीं सकता। शी अपनी शील्ड पर पैर रखता है जिसके अंदर शियाओ था, जिस वजह से उसे काफी पेन होता है। शी कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम इसे और सहन नहीं कर सकते, और शील्ड पर दूसरा पैर भी रखता है जिस वजह से शियाओ की चेस्ट में पेन होने लगता है और उसके मुंह से ब्लड बाहर आता है क्योंकि वो शी की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शी जैसे कदम रखता है शियाओ का पेन बढ़ता है, और वहाँ खड़े आम लोग जिन्हें सेफ्टी शील्ड एक्टिवेट करना नहीं आती थी उन्हें भी काफी पेन होता है। लिंगर शियाओ के लिए काफी परेशान होती है, तो अग्नि सम्राट कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शी शियाओ से कहता है कि अभी मैं बस 3 स्टेप चला हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने जमकर पीट लिया है। तो जवाब में शियाओ कहता है कि मुझे लगता है कि कोई विनाशकारी चाल है, और मेरे हिसाब से तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। शी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अब मरना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, और शील्ड पर जोर से पैरों को ठोकता है जिससे कि जमीन के स्टोन खुल जाते हैं। शियाओ भागने लगता है मगर शी के हमले से वो गिर जाता है और सोचता है कि मैं इस तरह से मार नहीं खा सकता हूँ। शी कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत कम कल्टीवेशन करते हो, इसीलिए तुम मुझसे लड़ नहीं पा रहे। लोग बातें करते हैं कि ये किलिंग स्टेप की ट्रिक है जिसे प्योर ब्लड वाले लोग कर पाते हैं, तो सम्राट शी कहते हैं कि यह अधूरी ट्रिक है, ये पूरी तरह सही नहीं है। वहीं शी अपने ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और शियाओ से कहता है कि तुम मेरे पैरों के नीचे मारे जाओगे, और ये तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात है। शियाओ कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास किलिंग स्टेप ट्रिक है, मेरे पास जेट बॉडी है जो तुम्हारे पास नहीं है, और उस पर वार करने चाहता है। तो शी भी अपने ड्रैगन को वार के लिए भेजता है। शियाओ अपनी पूरी बॉडी के साथ ड्रैगन को मारता है, मगर ड्रैगन के हमले से शियाओ का हाथ टूट जाता है और पत्थरों के बीच जाकर गिरता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि लड़ाई का फैसला हो गया है, शी को कोई नहीं हरा सकता। यून की एल्डर भी हंसकर कहती है कि अच्छा रहा कि शियाओ मारा गया, शी को ब्यूटियन पवेलियन की प्रॉब्लम सोल्व करने वाला भी माना जा सकता है, और ब्यूटियन पवेलियन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यूचन कहती है कि शियाओ तुम्हारी पावर शी से ज्यादा होनी चाहिए थी। तभी जमीन में से आग निकलने लगती है, जिसे देखकर लोगों को पता चल जाता है कि शियाओ मरा नहीं, जिंदा है, मगर सभी सोचते हैं कि वो इतने भयानक हमले से कैसे बच सकता है। तभी लिंगर देखती है कि शियाओ 1 मिलियन फ्लेम के अंदर से बाहर निकला है। शियाओ हंसकर शी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास किलिंग स्टेप की थोड़ी पावर है, इसीलिए तुम मुझे मार नहीं पाए। शी शियाओ को जिंदा देखकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी स्टेप ट्रिक से आज तक कोई नहीं बचा है, फिर तुम कैसे बच सकते हो। वही अग्नि सम्राट कहते हैं कि शियाओ रियल में ग्रेट गॉड डीमन की तरह है। लिंगर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि शियाओ बच गया। सम्राट उसे कहते हैं कि तुम्हें इस लड़ाई को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई डेफिनेटली हिस्ट्री में लिखी
देखी जाएगी और दोनों लड़के डेजर्ट के रूलर होंगे। सम्राट शी कहते हैं कि मार्किस वांगटियन, मार्किस वुशांग ग्रेट डेजर्ट में मुसीबत आने वाली है, तुम में से कौन शी किंगडम के लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी ले सकता है। वहीं शी शियाओ से कहता है कि मैंने अपने 7 स्टेप का यूज किया, लेकिन मैं बस तुम्हारा शोल्डर तोड़ पाया। रियल में छोटे भाई, मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन अगली बार से मैं अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करके हमला करूंगा, इसलिए तुम सावधान रहना। और फिर से शियाओ पर हमला करने जाता है, मगर इस बार शियाओ 1 मिलियन ट्रिक के 4 अटैक में से पहली ट्रिक को एक्टिवेट करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।